बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉट अली हमज़ा, रिटायर्ड पीएफ पायलट। एक और ख़बर जी आई थी, ये मिलिट्री वॉच मैगज़ीन है, अगेन इंटरनेशनल जर्नल है। फर्स्ट चाइनीज़ जेट एंड सी फाइटर्स डिलीवर टू उज़्बेकिस्तान एयरफोर्स। तो मैंने कहा इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो है ना थोड़ा सा तो मैं जो मेरे फेवरेट इंडियन ट्रोल्स हैं मैं ज़रा उन पे बात करना चाहूँगा। एक बंदा जीनियस आइंस्टाइन जो है उसके साथ डिस्कशन हुई। अब तो खैर मैं नहीं करता, उनको मैं जवाब ही नहीं देता। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि यार डेढ़ अरब में कोई एक तो पढ़ा लिखा होगा ना। उस बंदे की लॉजिक ये थी कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जेट एंड सी वर्सेस राफेल आमने सामने हुए। आप कहते हैं कि आपने जो है वो इतने जहाज़ इंडिया के गिराए, राफेल, ठीक है। ये पीछे जो है वो 5 का जो लगा हुआ है कि 5 राफेल और टोटल अभी 8-0। तो 5वां राफेल वैसे डैमेज्ड है, मतलब हिट 5 हुए थे बट 4 श्योर है 5वें का। लेट्स सी कि इंडियंस अगर कभी सच बोलें तो, बट खैर दैट्स नॉट द टॉपिक। पॉइंट उनका ये था कि आप कह रहे हैं कि आपने इतने राफेल जेट एंड सी से गिराए तो जेट एंड सी और PL-15 इज़ अ बेटर एयरक्राफ्ट। लेकिन अगर आप देखें कि मई 2025 के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 114 राफेल की डील जो है वो अभी खैर फाइनल अभी भी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल चलें काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें आगे चली गई हैं। तो पाकिस्तान ने और जेट एंड सी नहीं लिए और कोई ख़बर भी नहीं आई। उसके अलावा भी दुनिया में भी किसी ने नहीं लिए, राफेल इंडोनेशिया ने भी लिए। तो हैंस प्रूव्ड कि ये पाकिस्तान ने झूठ बोला है, ये 8-0 और सारा, और जेट एंड सी इज़ नॉट अ बेटर एयरक्राफ्ट दैन राफेल, क्योंकि उसकी सेल्स नहीं हो रही। और मैंने कहा यार ऐसे जाहिल लोग हैं। अब मैं उसको, अब ये उज़्बेकिस्तान वाला और पाकिस्तान का भी, और वो AVM तारिक गाजी ने बताया था कि और जेट एंड सी आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी है थोड़ी सी वो ज़्यादा सख्त है। तो मैं तो किसी अपने कोर्समेट को फ़ोन भी करूँ ना तो वो बेचारा पहले ही घबरा जाता है कि यार तू मीडिया पे आता है तो मैं तुझे कुछ बता दूंगा। तो मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं पूछना, मैंने तो हाल चाल के लिए फ़ोन किया था। तो वो भी खैर मैंने करना छोड़ दिया। मैंने कहा यार लोग घबरा जाते हैं। इंडिया के अंदर उनके रिटायर्ड सर्विंग वो सारे आके बैठ रहे हैं, स्टेट उनको कर रही है, सारा चला रही है। तो मैं अभी उसमें नहीं पढ़ता हमारा सिस्टम कैसा है, उनका कैसा है। बट पॉइंट ये है कि हमारा एक तरीक़ाकार है कि भाई हम ढोल नहीं मारते कि बस जेट एंड सी आ गया। अभी जो है एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, मतलब वो वहाँ पे 16 घंटे का भी तकरीबन दिन जो है ना वो वर्किंग आवर्स चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, प्लानिंग चल रही होती है। 2022 में जब आए थे 20 जहाज़, ठीक है, पहले 6 आए, फिर उसके बाद बैचेस में सारे के सारे। तो वो अब ये कोई बात है करने वाली कि कोई खबर नहीं आई कि पाकिस्तान मजीद जेट एंड सी ले रहे, हमने आपको बता के लेने हैं यार, फॉर गॉड सेक। तो मैं बात बेसिकली मुझे वहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने कहा कि ये ज़रा हिसाब भी पूरा कर लें कि वो एक चपाती बड़ा टाइम हो गया नहीं लगाई, कि यार ये कोई थोड़ी सी अकल को हाथ मार लें। जेट एंड सी वर्सेस राफेल के अंदर, ठीक है, राफेल इज़ अ बेटर एयरक्राफ्ट क्योंकि राफेल की सेल ज़्यादा हो रही है और जेट एंड सी की सेल्स नहीं हो रही। ओ भाई वेस्टर्न उसके अंदर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, मैं उसके अंदर अब ग्रिपन और F-35 और दुनिया जहान की मिसालें दे सकता हूँ। JF-17 के अंदर मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना का भी, श्रीलंका का भी, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो जेट एंड सी इज़ अ बेटर एयरक्राफ्ट दैन राफेल इन एयर टू एयर विद PL-15 एंड ऑल दैट, बिकॉज मैंने 7 मई के बाद से मुझे पता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया। पाकिस्तान एयरफोर्स और ले रही है, कब ले रही है, कितने ले रही है, और कौन कौन सी एयरफोर्सेज ले रही, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सा जहाज़ बेहतर है। और आप 114 राफेल जो है वो मजबूरी में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास अपना जो जहाज़ है तेजस, दैट इज़ अ फ्लॉप, और उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन अभी है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर बहरहाल मैंने कहा कि मैं पहले क्लियर कर दूं। अब हम ब्रीफली क्योंकि ये आई एम श्योर खबर तो सबने पढ़ी ली होगी, तो इस पर हम देख लेते हैं कि उज़्बेकिस्तान एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्सेज हैव रिपोर्टेडली रिसीव्ड देयर फर्स्ट चाइनीज़ जेट एंड सी फाइटर। अच्छा, अब वो ये कहेंगे ये रिपोर्टेडली है तो क्या पता उज़्बेकिस्तान में जेट एंड सी ना आया हो। यार अगर फॉर एग्जाम्पल ये सारी दुनिया झूठ बोल रही है और उज़्बेकिस्तान में जेट एंड सी ना भी आया ना, तो भी जेट एंड सी वर्सेज राफेल के अंदर जेट एंड सी विल शूट डाउन राफेल। आप PL-15 और मीटियोर की बात जो है ना उसमें देख लें, 200 किलोमीटर वाली। एक और भाई ने भी कहा कि हमें तो नहीं पता था ना कि वो PL-15E जो है उसकी 145 है। मैंने कहा यार तो फिर ये मेरा प्रॉब्लम है, मैंने बताना था। मतलब स्टूपिड बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि तुम पता इधर उधर की बातें मार रहे हो, फिर गुस्सा आता है इस तरह की फजूलियात पे। प्रोक्योरमेंट ऑफ द जेट एंड सी बिल्ड्स अपॉन उज़्बेकिस्तान ग्रोइंग रिलेशनशिप विद चाइनाज डिफेंस इंडस्ट्री। इन्होंने उससे पहले काफ़ी ज़्यादा जो है ना और कंट्रीज़ ने भी HQ-9 और इसके अलावा भी जो सैम्स हैं वो लिए, ठीक है। और ये भी ले रहा था जो उज़्बेकिस्तान है, इसने भी यहाँ पे HQ-9B और उसके अलावा भी जो है आपके हैं ये सैम्स, और फिर आपके जो ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें, वो ऑलरेडी इनका एक रिलेशनशिप था। लेकिन फ़ाइटर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो फ़ाइटर बेसिकली ये इनका वो फर्स्ट टाइम ही है। तो यहाँ पे उन्होंने FM-90, KS-1C सिस्टम्स, HQ-9B, ये सारे जो सैम्स हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उनका बताया हुआ है। अप्रैल 2025 में
सोर्स क्लोज टू द उज़्बेक डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ना, उसने रिपोर्ट किया कि चाइना हैज़ ऑथराइज द सेल ऑफ एन अननोन टाइप ऑफ फाइटर टू द कंट्री, फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट द चाइनीज JF-17 ब्लॉक 3, J-10C और पॉसिबली J-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर वर बीइंग प्लान्ड फॉर प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अब इंडियंस खुश होंगे कि यार इसने यहाँ पे चाइनीज़ JF-17 लिखा है, तो वो उसके अंदर पाकिस्तानी जो है और वो चाइनीज़ है या नहीं, वो जॉइंट वेंचर है। JF-17 का पाकिस्तान ने जहाँ पे भी जाके किया है, ऑब्वियसली वो हमें सारा पता है, बांग्लादेश का भी और वो सारे का सारा, उसमें इशू यही आता है कि आपने उसके अंदर जितनी भी मेन एवियोनिक्स लगानी है और इंजन रशियन है, अब वो शायद चाइनीज़ की तरफ चले जाएँ, तो उसमें आप चाइना से के बगैर, अभी जो अज़रबैजान वाली भी डील थी कि अज़रबैजान को जहाज़ मैंने बना के दिए हैं, वेपन इंटीग्रेशन मैंने करवाई है, बट क्योंकि इंजन और रेडार जो हैं वो चाइना से आने हैं, इवन जो रशियन इंजन है वो भी चाइना के थ्रू आने हैं, उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो खैर बहरहाल जी, ये 3 जहाज़ उन्होंने लिखा है कि जी ये चाइना के से उन्होंने कहा कि JF-17 ब्लॉक 3 हो सकता है, J-10C हो सकता है या J-35 हो सकता है। तो फाइनली अब फिर जो है वो पता चल गया कि आपने J-10C ले लिया है। Uzbekistan was one of the just 4 Soviet successor states to have inherited the Su-27 flanker, ठीक है, विच वॉज द कंट्रीज मोस्ट कैपेबल क्लास ऑफ एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स। आगे जाके उन्होंने बताया कि उसके बाद फिर उसके जो MiG-29s हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे अभी जब J-10C फाइटर्स आ जाएंगे। J-10C जो है इट हैज़ सिग्निफिकेंटली लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस नीड्स दैन द Su-27 और MiG-29 while using a high composite airframe and avionics and weaponry that are technologically over 30 years more advanced। अब इंडियंस को तकलीफ मज़ीद हो रही होगी क्योंकि उनका जो है ना, जब मैं Su-30 MKI और MiG-29 के बारे में बात करता हूँ कि भाई वो नहीं हैं मॉडर्न फाइटर्स, तो वो कहते हैं तुम इंतज़ार करो बस, विरूपक्षा एक्टिविसा जब उसमें लगेगा ना तो फिर देखना सुपर सुई क्या करता है। तो मैंने कहा यार मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है यही सुनते सुनते, तो बचपन से तुम्हारी धमकियाँ सुन रहा हूँ मैं। इस आर्टिकल में खैर अब और कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें चलते हुए यहाँ आखिर में एक और बात वही कर लें दोबारा से कि यार एक उनकी जो मुनाफ़कत है, जैसे वो मैंने उस वीडियो में बात की थी ना कि जब वो कोई ड्रामाटाइज अपनी दिखाते हैं, एयर मार्शल दिप्तेंदु चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा हाँ यार जब जंग हो रही होती है तब तो वीडियो कोई नहीं बनाता, तो बाद में आपने फिर चीज़ें तो डालनी होती हैं अंदर चैनल की डॉक्यूमेंट्री और उसके अंदर। तो हमारा कोई पता नहीं किसने डाल दी थी, वो मुझे नहीं पता कि वो गेम की वीडियो गेम की फुटेज थी जो भी, तो उन्होंने कहा देखो पाकिस्तानी क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार ये मुनाफकत तो ख़त्म करें ना यार, एक यार्ड स्टिक तो रखें। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंडियंस जिन चीज़ों से आपको धमकियाँ देते हैं ना वो होती हैं जो आने वाली होती हैं। तेजस मार्क 1A जब आ जाएगा, ठीक है, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ। तेजस मार्क 2 जब रोल आउट हो जाएगा तो नहीं हुआ। एमका जब 2036 में आ जाएगा नहीं आया। उत्तम एक्टिविसा रेडार जब लग जाएगा नहीं लगा। विरूपक्षा जब सुपर सुई अपग्रेड हो जाएगी तब तुम देखना। तो यार फिर मैं भी फिर कह सकता हूँ कि जब J-35 आ जाएगा तो फिर देखना। तो मतलब वही बात मैंने जैसे कहा कि वो डुअल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करें या अभी करंट इन्वेंट्री पे बात करें। ठीक है, करंट इन्वेंट्री के अंदर J-10C और राफेल का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं, मुझे बड़ा क्लियरली पता है। ठीक है, फ्यूचर की जब आप थ्रेट्स की बात करेंगे ना तो हम भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे हुए। मैंने तो आपको पहले भी उसमें बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट करके उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भूल के और हम फ्यूचर पे लग गए कि आपके जितने भी स्ट्रेटजिक लेवल के लोग और फिर ऑपरेशनल और टेक्निकल कमांडर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार अब जो वो धमकियां दे रहे हैं कि सिंदूर 2.0 में नेवी भी आएगी और ये, तो अब नेवी का बंदोबस्त कैसे करना है कि वो जिनको उनका इतना गरूर है अपने उनके ऊपर कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और INS विक्रांत विक्रमादित्य, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तैयारी करो और इंडियन एयरफोर्स का तो कोई टेंशन नहीं है, उसको तो संभाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आर्मी और नेवी उनकी हो जाती है तो हम क्या क्या करेंगे। तो हम फ्यूचर पे सोच रहे हैं, वो फिर वही ले दे के सिंदूर में हमने 11 ये तबाह कर दिए थे। अगेन वही मुनाफकत के जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। हो गए ना, जहाज़ गिर गए तो क्या हो गया। जब हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है यार, फिर हमारा भी ऑब्वियसली नुकसान शहादतें हुई हैं और सारा नहीं, हमने तो तुम्हारे 11 बेसिस तबाह कर दिए। ये फॉर गॉड सेक यार, या तो फिर आप उसको माने कि जहाज़ तबाह होना और हिट्स होना वो मैटर करता है। ठीक है, अगर नहीं मैटर करता और सिर्फ जो आउटकम स्ट्रेटजिक आउटकम है वो मैटर करता है तो वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना हमने देख लिया कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग पिछले 1 साल में जो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो मुझे तो उन आउटकम से भी बड़ी खुशी है, लेकिन मैंने तो अपने लेवल की मैंने बात की थी एयर टू एयर के अंदर सिर्फ कि उसके अंदर इंडियन एयरफोर्स की बहुत फिटिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन एयरफोर्स एयर टू एयर के अंदर इट्स नो मोर अ थ्रेट फॉर अस। ठीक है,
फ्यूचर में जब डरा रहे हैं कि एमका आएगा तो फिर हमारा भी फिर J35 आएगा, फिर पता नहीं कान आ जाएगा, फिर J36 आ जाएगा, फिर J50 आ जाएगा, अपना PFX बन जाएगा, PFX अल्फा बन जाएगा, किसी लल्मा आ जाएगा, कैजम V3 बन जाएगा, हमारा अपने ड्रोन्स बन जाएंगे, हमारे अपने, जैसे मैंने आर्मी का बताया कि UAV कमांड बन गई है, नेवी के अंदर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स बन जाएंगे। मैं 150 चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ फिर कि अगले 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाएंगी, आर्म फोर्सेज में आ जाएंगी। तो ये मैंने भाइयों को अपने बताना था, इंडियंस को छोड़ें ना, टेंशन लिया करें। बहुत मार पड़ी है उनको, और सख्त जो है ना, सख्त बेचारे ज़ख्मी हैं, और वो अपने ज़ख्मी, वो तड़पते तड़पते कभी कभी जो है ना वो उनका दिमाग चल जाता है तो बातें करना शुरू हो जाते हैं। उनकी टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक लेगेसी है, कायद-ए-आज़म ने जो कहा था सेकंड टू नन, और जैसे मैंने फोर फादर्स का बताया कि जो पहले चीफ एयर मार्शल असगर खान, फिर नूर खान, और अभी करंट जो है एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मोटो है कि स्लीप टाइट, PF इज़ अवेक, तो वो पूरा होता है। बाकी चीज़ें ऑब्वियसली फिर उसमें अब खुदा न खास्ता इकॉनमी, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, वो चीज़ें सारी की सारी, अब मैंने फिर जैसे कहा कि वो सारे का सारा, तो ओवरऑल जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं हाँ यार ये इशू है, बट उसमें उन इश्यूज़ की लिस्ट में इंडियन एयरफोर्स की टेंशन ना लें सर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। राफेल की जो मर्ज़ी वो कर लें, उस पर है तो मीटियोर ही ना। राफेल F5 भी आ जाएगा जब 10-15 साल बाद, ठीक है, लगेगा तो उसके ऊपर मीटियोर ही। तो इस टाइम दुनिया में PL-15 के मुकाबले का कोई BVR नहीं है, और जो नियरेस्ट है वो AIM-260 JATM JATM जो 1-1.5-2 साल, उस पर हमने वीडियो बनाई थी कि वो डिले हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। वो जब आएगा तो हम कहेंगे हाँ यार ये इसके मुकाबले का PL-15-16 का है। बट फिर मेरा वही सवाल है कि तब तक फिर चाइनीज़ ने कुछ और नहीं बनाया होगा जो PL-21 और पता नहीं क्या क्या। तो फ्यूचर की बात करनी होती है तो फिर दोनों तरफ किया करें कि वो ये लेंगे तो हम भी ये ले लेंगे। करंट बात करनी होती है तो करंट बात पे मैं बिल्कुल तसल्ली से रखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया है। PF वर्सेस IAF में सर कोई टेंशन नहीं है। चलें सर, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।